जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परम्यूटेशन समझने के लिए अगर मैं 3 अल्फ़ाबेट्स ले रहा हूँ, ए, बी एंड सी। अब अगर मेरे को ऐसा करना है, इन तीनों में से 2 अल्फ़ाबेट्स लेके कितनी अरेंजमेंट हो सकती है वो निकालनी है। तो ऐसा हो जाएगा ए बी, बाद में ए सी, बाद में बी सी। इतनी अरेंजमेंट हो पाएगी। ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे बी ए लेंगे तो चलेगा, बी ए लेंगे तो चलेगा, हाँ चलेगा, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट तो अलग ही हो गई। बी ए, बाद में सी ए, बाद में सी बी। ठीक है। तो टोटल कितनी अरेंजमेंट बनेगी? 6 अरेंजमेंट बनेगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स है और उसमें मैंने 2 अल्फ़ाबेट्स लेके वो अल्फ़ाबेट्स को अरेंज किया है, तो कितनी अरेंजमेंट हो सकती है? 6 अरेंजमेंट हो सकती है। तो अरेंजमेंट की जब बात आती है तब हमको परम्यूटेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो परम्यूटेशन जो है वो क्या देगा हमको? परम्यूटेशन देगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है। तो परम्यूटेशन जनरली NPR से डिनोट करते हैं। NPR का मतलब हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं। NPR का मतलब ये हो जाएगा कि अगर 3 अल्फ़ाबेट्स है तो उसमें से 2 अल्फ़ाबेट्स लेके हमको अरेंज करना है, तो इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब तो ये हो जाएगा 2 × 3। ये किससे हमने निकाला? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से निकाला। पर अगर ऐसे निकालना है, परम्यूटेशन से निकालना है, तो ये हो जाएगा 3p2 और वो हो जाएगा 3 × 2 विच इज इक्वल्स टू 6। देखो तो 6 पॉसिबिलिटी आ रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टोटल n एलिमेंट्स लेता हूँ, n एलिमेंट्स, और n एलिमेंट्स में से अगर r एलिमेंट्स साइमल्टेनियसली लेके उसको अरेंज करता हूँ, तो उस टाइम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी? NPR जितनी होगी। इसका मतलब n, बाद में n-1, बाद में n-2, डॉट डॉट डॉट, एंड लास्ट में आ जाएगा n-r+1। इतनी अरेंजमेंट टोटल बनेगी। ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो टोटल इतनी अरेंजमेंट यहाँ पे बनेगी। तो डेफिनेशन जो है वो क्या हो सकती है इसकी? डेफिनेशन कुछ ऐसी आ जाएगी। डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, बाद में समझ लेते हैं। वैसे समझ तो लिया है, पर ये जो हमने समझा है वो डेफिनेशन में कैसे आएगा वो एक बार देख लेते हैं। देखो तो क्या दिया है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन या आप ऐसा भी बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r at a time where r is smaller than n and larger than 0 and the object do not repeated is n+n-1 n-2 into n-r+1, which is denoted by NPR और P ब्रैकेट NR। तो इसका मतलब ये हो गया
कि यहाँ पे एन पी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, एन माइनस आर प्लस वन, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको ऐसा करना है कि कोई भी एन ऑब्जेक्ट दिए है पर वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, हाँ, सिमिलर नहीं होने चाहिए। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिए दिए हैं, उसमें से अगर हम आर ऑब्जेक्ट एट अ टाइम लेते हैं और उसको अरेंज करते हैं, तो इसमें अगर आप वैल्यूज़ डाल दोगे तो वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमको देगा। ऐसा भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमको देगा। तो हमने एक एग्जांपल दे लिया है, 3 अल्फ़ाबेट्स ले लिए ए बी सी, उसमें से 2 मैंने एट अ टाइम लिए और अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट कितनी मिली मेरे को, 6 अरेंजमेंट मिली। तो वो इसके हिसाब से अगर जाएंगे, ये फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे, तो n की वैल्यू क्या है 3, r की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 3p2 क्या हो जाएगा 3, बाद में 3 माइनस 1, कहाँ तक जाना है r प्लस 1, तो r की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 2, n की वैल्यू डाल दो 3, तो ये हो जाएगा r माइनस 2, r माइनस 3 माइनस 2, 1 प्लस 1, तो 2 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6। ऐसा भी कर सकते हैं कि समझ लो कि यहाँ पे ऐसा दिया है 4 अल्फ़ाबेट्स दे दिए, उसमें हमको 2 एट अ टाइम लेना है और अरेंजमेंट करनी है, तो 4 से स्टार्ट करो और कितने एक कम करते जाना है। सो 4 में से एक कम होगा तो 3, बस 2 ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, 2 नंबर लिखने क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 3 इंटू 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12। अगर ऐसा दिया है 4 इंटू 3, 4p3, तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट करो, 3 नंबर लिखने एक एक कम करके, तो 4, बाद में 3, बाद में 2, तो ये हो जाएगा 12, 12 इंटू 2 24। अगर ऐसा दिया है 5p2, तो यहाँ पे 5 ले लो पहले और बाद में 4 आएगा। मीन्स यहाँ पे 5 से स्टार्ट करने और 2 नंबर लिखने एक एक कम करके। समझ लो कि यहाँ पे ऐसा दिया है 5p3, तो यहाँ पे 5 से स्टार्ट करो, एक एक नंबर कम करते जाओ, 3 नंबर लिखने हैं, तो 4, बाद में 3। देखो यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 डिजिट लिखे है, 3 नंबर लिखे हैं, 5, 4 एंड 3। यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 2 लिखा है, मीन्स 5 लिखा है, बाद में 4 लिखा है। अगर यहाँ पे दिया है 10p2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 इंटू 9, बस दो नंबर लिखे हैं, 10 से स्टार्ट करना है और 2 नंबर लिखने एक एक कम करके। अगर ऐसा दिया है 10p3, तो वो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8। अगर ऐसा दिया है 10p4, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। देखो यहाँ पे 4 है तो मैंने 4 नंबर लिखे हैं, 10, 9, 8, 7। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिखे हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 2 है तो 2 नंबर लिखे हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से, यहाँ से स्टार्ट करना है और एक एक नंबर एक एक माइनस करके लिखना है, मीन्स 10, बाद में एक रिमूव करो तो 9, 9 में से एक रिमूव करो तो 8, एक 8 में से एक रिमूव करो तो 7। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया है परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन की अभी ही मैंने एक फॉर्मूला लिखी थी, कौन सी फॉर्मूला, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। वो अभी मैंने लिखी थी। ये कैसे आती है वो हम डेराइव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे को डेराइव करना है एन पी आर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, और प्रूव दैट
एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, सो सबसे पहले हमको पता है एन पी आर क्या है। एन पी आर है एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन, ऐसा है। अब ठीक तरह से देखना, हाँ मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन, डॉट 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 यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैंने ज़्यादा क्या लिखा है, ये वाला टर्म ज़्यादा लिखा है, तो डिवाइड में वही टर्म लिख लेते हैं। तो ये ज़्यादा लिखा है ना, तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, एन माइनस आर माइनस वन, डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू 1। तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल, और नीचे की बात करें तो वो हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ एन पी आर। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया है। देखो यहाँ पे थोड़ी नोट्स लिखी है, नोट्स पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n distinct things taken all at a time is n factorial। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे हमने 3 अल्फ़ाबेट्स लिए ए बी सी, और सारे ही एलिमेंट लेके हमको अरेंजमेंट करना है, तो वो कैसे होगा, कितना होगा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी, n फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। तो देख लेते हैं कैसे होती है, ए बी सी, बाद में बी सी ए, बाद में सी ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए को फिक्स रखो, सी बी, यहाँ पे सी बी ए, यहाँ पे बी ए सी, तो हो गए 6। तो ये 6 पॉसिबिलिटी ही आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नोट। बाद में है सेकंड नोट, वो हमने आगे देख लिया है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। अब तीसरी नोट क्या है, द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर object is to be always included in each arrangement is r into n minus 1 p r minus 1। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर हमने 5 एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी एंड ई, अब हमको ऐसी अरेंजमेंट चाहिए जिसमें पर्टिकुलर ए आना ही चाहिए, सारे ही अरेंजमेंट में ए आना ही चाहिए। अगर हम एट अ टाइम 2 एलिमेंट लेते हैं, मीन्स 2 अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, तो वो 2 अल्फ़ाबेट में कंपलसरी ए तो होना ही चाहिए। तो वो कितनी अरेंजमेंट होगी देखना ठीक तरह से, ऐसा कुछ होगा, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ऐसा होगा। अब क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेंगे। सो बी ए, सी ए, डी ए एंड ई ए, कितनी अरेंजमेंट हुई, 4 + 4 8। तो ये 8 अरेंजमेंट जो है वो डायरेक्टली हमको मिलेगी, किससे, इस फॉर्मूला से। यहाँ पे हमको कितने एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, सॉरी कितने एलिमेंट जो है अरेंज करने हैं, 2। ओके, सबसे पहले कितने अल्फ़ाबेट्स है, 5। सो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। बस इसमें डाल दो 2 इंटू
n-1 सो 4, p r-1 सो 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, 8। देखो आंसर आ गया है 8। तो डायरेक्टली एमसीक्यू में ये नोट हमको काम लग सकता है। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एट अ टाइम हम 3 अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, एट अ टाइम हम 3 अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ओके, अब देखो तो क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट आने चाहिए, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 3 इंटू 4p2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3, सो 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ऐसा हो जाएगा। 36 अरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। अगर वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक तरह से देखना। देखो यहाँ पे ए तो आना ही चाहिए, तो फर्स्ट अरेंजमेंट कुछ ऐसी होगी, ए बी सी, बाद में ए बी डी, बाद में ए बी ई, बाद में ए सी डी, बाद में ए सी ई, ठीक है, बाद में ए डी ई, और कुछ आ सकता है नहीं। देखो ए बी सी, ए बी ई डी, ए बी ई, बाद में ए सी डी, बाद में ए सी ई, बाद में ए डी ई। अब रोटेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी ए, फिर से एक बार रोटेशन कर लेते हैं, सी ए बी, यहाँ पे भी ऐसा कर लेते हैं, बी डी ए, बाद में डी ए बी, यहाँ पे बी ई ए, यहाँ पे ई ए बी, यहाँ पे हो जाएगा सी डी ए, यहाँ पे डी ए सी, यहाँ पे सी ई ए, बाद में ई ए सी, यहाँ पे हो जाएगा डी ई ए, यहाँ पे ई ए डी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने एलिमेंट हो गए, देखो तो 1 2 3 4 5 6, 6 3 ज़ा 18। अब देखो इसके इतने ही एलिमेंट फिर से बनेंगे, कैसे, ए की पोजीशन फिक्स रखो, ए की पोजीशन फिक्स रखो, इसको इंटरचेंज करो, तो ऐसा हो जाएगा ए सी बी, यहाँ पे ए को फिक्स रखो, ए डी बी, ठीक है, ए की फिक्स रखो और रिमेनिंग 2 अल्फ़ाबेट्स जो है उसको इंटरचेंज कर लो, तो ये 18 बने हैं, फिर से दूसरे 18 बनेंगे, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 36। देखो इतनी सारी कैलकुलेशन करने की बजाय हम एक ही फॉर्मूला में अगर वैल्यू डाल दें एन की और आर की, तो डायरेक्टली हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको एमसीक्यू में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट taken are at a time when particular object never taken in each arrangement। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो कोई भी अरेंजमेंट में नहीं आना चाहिए। समझ लो कि यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं, मीन्स 5 अल्फ़ाबेट्स लिए हैं, और वो 5 अल्फ़ाबेट्स जो है उसमें कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट नहीं आना चाहिए। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ए जो है वो नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंपल, ए को निकाल दो, बाकी जो है उसको अरेंज कर लो। अगर हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, बी सी डी, बी बी डी, बी ई, ठीक है, बाद में आ जाएगा सी डी, सी ई, एंड बाद में आ जाएगा डी ई।
तो ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला में डाल दो। कितने n की वैल्यू कितनी है 5, r की वैल्यू कितनी है 2, तो फॉर्मूला क्या है n-1 pr, तो ये हो जाएगा 5-1, सो 4p2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, सो 12। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे तो 6 ही आए, पर 6 नहीं आए भाई, यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर लो तो दूसरे 6 मिल जाएंगे ना, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएंगे। यहाँ पे भी आंसर 12 आ गया। तो अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या ऑब्जेक्ट हमको नहीं लेना है कोई भी अरेंजमेंट में, तो उसको निकाल लो। कितने एलिमेंट बचे, n में से एक निकल गया तो n-1 एलिमेंट बचे, उसमें से r एलिमेंट को अरेंज करना है, सो n-1 p r, उससे हमको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा नोट नंबर 4। अब बात करते हैं फिफ्थ नोट की। फिफ्थ नोट में क्या बोला गया देखो तो, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम इन विच टू स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अकर टुगेदर इज 2 factorial into r-1 into n-2 p r-2। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि हमारे पास अगर 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक तरह से समझना, हाँ, A, B, C, D, E। अब हमको क्या करना है, दो अल्फ़ाबेट्स A एंड B हमारी हर एक अरेंजमेंट में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर एट अ टाइम 3 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं या 3 अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू डाल देते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिल जाएंगे। सो 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5, r की वैल्यू क्या है 3, तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू r-2 r-1, सो 3 -1, सो 2 इंटू n-2 मीन्स 3 p r-2 3p1, सो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 12। सो ऐसी कितनी अरेंजमेंट मिलेगी, 12 अरेंजमेंट। तो देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पे ए बी सी, बाद में आएगा ए बी डी, बाद में आएगा ए बी ई, बाद में आएगा, अब देखो तो ए बी साथ में ही रहना चाहिए। हाँ, अगर आप ऐसा लिखोगे ए सी बी तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ए एंड बी साथ में ही आना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 एलिमेंट। अब इसको इंटरचेंज कर लो, तो ऐसा कर लेंगे सी ए बी, यहाँ पे हो जाएगा डी ए बी, यहाँ पे हो जाएगा ई ए बी। तो ये कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट। अब देखो ए बी लिखा है तो बी ए तो हम लिख ही सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। हमको क्या बोला गया है, ए एंड बी साथ में होना चाहिए, ए पहले आए या ए बाद में आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 6 एलिमेंट तो हमको मिल गए, 6 अरेंजमेंट तो मिल गए। अगर मैं ए एंड बी को इंटरचेंज करता हूँ तो दूसरे 6 मिलेंगे, तो 6 इंटू 2 कितने हो गए 12। अगर ये माथाफोड़ी नहीं करनी है, ये अरेंजमेंट नहीं करना है, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में आप वैल्यू डाल दोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, आ रही है बात समझ में। ये नोट जो है आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या दिया है, परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको कोई
अल्फ़ाबेट्स दिया है, मीन्स समझ लो कि ऐसा कुछ दिया है कि कोई वर्ड है बुक, ठीक है। अब इस वर्ड के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके कितने वर्ड्स जो है वो बन सकते हैं, वो अगर हमको पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 3 ही अल्फ़ाबेट्स है, पर यहाँ पे सारे ही अल्फ़ाबेट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओ जो है ना वो 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे अगर वर्ड बनाने की बात करें तो कितने वर्ड बनेंगे, ठीक तरह से समझना। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 4 वर्ड है, 4 लेटर है, तो मैं पहले बी ले लेता हूँ। तो ये नहीं, इससे छोटा वर्ड ले लेते, ओके रहने दो, चलो इससे छोटा वर्ड पहले ले लेते हैं। जू एक वर्ड ले लेते हैं, और यहाँ पे जो ओ है ना उसको हम बोल देते हैं 1 और 2। तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे इस अल्फ़ाबेट्स के यूज़ करके, तो देखो तो ठीक तरह से। तो पहले O1 O2 Z, बाद में आ जाएगा O2 Z O1, बाद में ऐसा हो जाएगा ZO2 O1, बाद में यहाँ पे Z को फिक्स रखते हैं, यहाँ पे O2 O1 Z, यहाँ पे O1 Z O2, ऐसा हो जाएगा। तो टोटल कितने लेटर अगर डिस्टिंग नहीं होते, डिस्टिंग होते, समझ, डिस्टिंग होते तो ये 6 पॉसिबिलिटी बनती, पर यहाँ पे डिस्टिंग है ही नहीं। O1 एंड O2 जो है वो तो एक ही लेटर है ना, एक ही लेटर है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटी जो है ये मैं निकाल रहा हूँ अभी, बाद में देखो मीन्स कौन से वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, वो परम्यूटेशन जो है इसकी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एंड ये दोनों सेम है, ये एंड ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। तो टोटल कितने वर्ड बने, 3 ही वर्ड बने ना। तो इसका अगर परम्यूटेशन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो ठीक तरह से समझना। यहाँ पे टोटल कितने लेटर है, 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 फैक्टोरियल। ओके, उसमें z कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। ओ लेटर जो है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार, सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और कोई लेटर तो है ही नहीं, तो ऐसा हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसल, तो यहाँ पे बन गया 3। तो यहाँ पे टोटल कितने वर्ड बनेंगे, 3 वर्ड बनेंगे, दिख रहे हैं हमको, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। तो सिमिलरली अगर बात करें इस वर्ड की, तो कितने लेटर्स है, 4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अभी देखो बी कितनी बार आ रहा है, एक बार, सो 1 फैक्टोरियल। ओ लेटर जो है वो कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। के कितनी टाइम्स आ रहा है, एक टाइम, तो 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसल, सो ये हो जाएगा 12। तो ये बुक जो है, बुक वर्ड के लेटर से अगर हमको वर्ड बनाने हैं 4 लेटर के, तो वो कितने बनेंगे, 12। आ रही है बात समझ में। अगर समझ लो कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है,
वो n ऑब्जेक्ट जो है उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो P1 बार रिपीट हो रहा है, दूसरा कोई है वो P2 बार रिपीट हो रहा है, तीसरा कोई ऑब्जेक्ट है वो P3 बार रिपीट हो रहा है, फोर्थ ऑब्जेक्ट जो है वो P4 बार रिपीट हो रहा है। सिमिलरली P कोई एक ऑब्जेक्ट है जो K टाइम्स रिपीट हो रहा है, PK टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे? n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल अप टू P4 फैक्टोरियल अप टू PK फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ठीक तरह से देखो, अगर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 अप टू PK क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे 1 प्लस 2 हो गया 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो ये कितने अल्फ़ाबेट्स थे? 3। यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? n की वैल्यू क्या है? 4। तो यहाँ पे देखो तो सम करो तो ये है हमारा P1, ये है हमारा P2, ये है हमारा P3। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 वो क्या हो जाएगा? n के इक्वल। देखो P1 की वैल्यू है 1, P2 की वैल्यू है 2, P3 की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 4, n की वैल्यू भी 4 है। आ रही है बात समझ में? तो अगर परम्यूटेशन हमको निकालना है जिसमें ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो इस मेथड से हम ये निकाल पाएंगे। ओके, तो इसके साथ ही ये परम्यूटेशन की थियरी यहाँ पे ख़त्म होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। सो फाइनली जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।